हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और यहाँ देखिए मैं कुछ फ्रूट लाई हूँ और आम मेरी बहुत ही पसंदीदा फल है जो कि लास्ट होने जा रहा है, इसलिए मैं लास्ट बार जो है एक बार और खाना चाहती हूँ। इसलिए मैं आम मंगवाई हूँ और फ्रूट मंगवाई हूँ, कुछ सब्जियाँ भी मंगवाई हूँ। तो इनको अच्छे से धोकर एक बास्केट में रख दिया है। पानी सोखने के बाद हम फ्रूट वाले बास्केट में हम रख देंगे। तो चलते हैं सुबह की नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता में हम बना रहे हैं आलू और टमाटर की सब्जी और रोटी। तो सुबह की बज रही है 6 और बनाते बनाते जो है 6 7 8 बज ही जाएगी। तो सब्जी लगभग हो गई है। उसके बाद हम रोटी भी जो है सेंक लेंगे। उसके बाद जो है ना छत पर भी जाना है। तो छत पर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो धूप भी जो है शुरू हो गई है। आज मेरे यहाँ धूप की है क्योंकि अभी बारिश, रात में बारिश हुई थी मगर इस समय धूप कर दी है। तो थोड़ा सा छत पर भी काम है, तो वहाँ भी थोड़ा सा गार्डनिंग वाला काम देखना है, पेड़ पौधों को भी ख्याल रखना होता है। तो नाश्ता बनाने के बाद हम छत पर जाएंगे और बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, उनको मैं हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर और एप्पल काट कर दे दी हूँ क्योंकि आज एप्पल ले जाने का मन था बच्चों को, तो एप्पल ही दे दी हूँ। और यहाँ देखिए रोटी सेक रही हूँ। तो सब्जी हो गई है तो रोटी सेक लेते हैं। थोड़ा बहुत आटा बच गया था क्योंकि जब हम खाएंगे उस समय फिर से हम रोटी बना लेंगे। तो यहाँ देखिए रोटी बनाने के बाद कुछ आटे बच गए थे तो उसको फ्रिज में रख देंगे, जब खाना रहेगा उस समय बना लेंगे। सुबह की नाश्ता बन गई है। उसके बाद हम चलते छत पर, सोचे कि इस छत का भी वीडियो थोड़ा सा बनाते हैं। थोड़े से एक दो प्लांट लगानी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसके वजह से हम जो है वीडियो नहीं बनाए हैं। नेक्स्ट बार में हम दिखाएंगे कि मेरे छत पर कौन से प्लांट हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पूरा ज़्यादा पसीने पसीने में हो गई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आकर नाश्ता कर लीजिए, हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ देखिए छत पर से आने के बाद हम नाश्ता कर लेते हैं। 2 खीरे मैंने छीले हैं और नाश्ता करने के बाद जस्ट जो है मैंने दोपहर की जो है लंच तैयारी करने के लिए मैं लग गई हूँ। दोपहर में जो हम खाना बनाते हैं वो उसके लिए तैयारी में लग गई हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक डालकर दाल और कद्दू की सब्जी। तो बच्चे तो कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, उन लोगों के लिए मैंने बनाए थे आलू की भुजिया। और एक बच्चे के लिए एक एप्पल काट रही हूँ। तो स्कूल से आने के बाद मैं जस्ट देती हूँ एक एप्पल खाने के लिए। तो यहाँ एप्पल काट कर दे देती हूँ, तब तक वो खाएगा। उसके बाद हम दोपहर के लंच बनाएंगे। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि छत पर गई थी तो थोड़ा सा गार्डनिंग का काम ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से दोपहर के खाना बनाने के लिए थोड़ी सी लेट हो गई है। तो यहाँ मैं सब्जी कद्दू कट रही, तो काट उठ के जो है ना हम सब्जी बनाने जाएंगे किचन में। सबसे पहले मैं हॉल में बैठ के ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में, तो हॉल में ही बैठकर मैं सब्जी कट कर रही हूँ। तो कभी हॉल में बैठकर सब्जी कट करती हूँ या तो कभी किचन में कर लेती हूँ। तो हॉल में फ़ैन लगी हुई है तो पंखे के नीचे बैठकर जो है सारे सब्जी को चॉप करने के बाद हम जाएंगे किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी दाल उल जो है ना, दाल वॉश करके रख दिया है, पालक को भी धो धा कर जो है कट करके मैंने कुकर में डाल दिया है, सिर्फ गैस पर जो है चढ़ाना बाकी है। तो साथ में ही एक साइड हम दाल चढ़ाएंगे, एक साइड हम सब्जी बनाएंगे। तो दोनों साइड एक बार में जो एक ही टाइम में जो है दोनों चीज़ तैयार होगी। तो इसलिए जो है ना सब्जी कट करके मैं दोनों साथ ही दाल और सब्जी एक ही साथ गैस पर ऑन करके चढ़ा दूँगी, तब तक दोनों एक ही बार में हो जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ सारे मैंने कद्दू कट कर लिए है। तो अब हम चलते हैं किचन में और दोनों साथ ही काम करेंगे क्योंकि एक ही टाइम में जो है दोनों चीज़ बन जाएगा मेरा। तो मैं इसी तरह हमेशा ही करती हूँ। सब जो भी हम 2-3 सब्जी बनानी रहती है तो मैं एक ही साथ सारे सब्जी को चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद एक ही साथ बनाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि किचन में गर्मी में ज़्यादा जो है खड़े रहने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है और नहाने के बाद तो किचन में जाने का बिल्कुल ही नहीं मन करता। तो मैं एक साइड दाल और एक साइड सब्जी जो है फ्राई कर लेती हूँ। और दाल भी मैंने धो धा कर जो है कुकर में सीटी लगाने के लिए जो है ना थोड़े से मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे और उसके बाद ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे। 1-2 सीटी में दाल भी हो जाएगी और कद्दू की सब्ज़ी बहुत जल्दी हो जाती है, 10 से 15 मिनट में हो जाती है। अपना दिन बहुत छोटा करता है, एक समय में एक ही काम कर सकते। आप चाहें तो एक समय में 2 काम नहीं कर सकते, या तो खाना बनाए या तो घर की सफाई करें या तो और एक्स्ट्रा कोई काम अगर सोचे हुए हैं तो वो कर सकते हैं। तो क्योंकि धीरे धीरे
टाइम जो है ना, समय दोपहर का भी बहुत जल्दी दोपहर हो जाता है, शाम भी बहुत जल्दी जाता है और रेस्ट लेने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है। सुबह में नाश्ता बनाइए, घर के सारे काम करते करते जो है 12 कब बज जाता है पता भी नहीं चलता। बच्चे लोग स्कूल से आ भी जाते हैं और बच्चों को खाना खिलाते जो है 2 बज जाती है, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि कुछ करना रहता है और जन्माष्टमी आ रही है, रक्षाबंधन आ रही है, तो रक्षाबंधन के पहले मैं 2-3 दिन पहले घर के ही मिठाई बनाती हूँ, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, पूरे दिन लग जाते हैं और बच्चों को संभालना, घर सफाई करना और घर संभालना, बहुत सारे चीज़ होते हैं ना। तो मैं वन बाय जो है ना वीडियो में शेयर करते जाऊँगी कैसे मैं अपना दिनचर्या। और जन्माष्टमी भी आ रही है और धूमधाम से मेरे यहाँ जन्माष्टमी बनती है। गोपाल जी हैं, ठाकुर जी, उन सबको पोशाक बनानी रहती है, कपड़े बनाने रहते हैं, आसन बनाने रहते हैं, डेकोरेशन करने रहते हैं, सारी चीज़ बहुत सारे काम हो जाता है। मैं वन बाय आपको ज़रूर से वीडियो में दिखाऊंगी और मेरे वीडियो से ज़रूर बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा वीडियो देखने के लिए। आगे भी रोज़ कुछ ना कुछ काम जो है एक्स्ट्रा हो ही जाती है, घर के अलावा किचन के अलावा बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे मेरे घर में ठाकुर जी की सेवा होते हैं तो घर पर ही सारी चीज़ तैयारी करने रहते हैं, मिठाइयाँ, कपड़े जो भी रहते हैं सब कुछ घर पे ही तैयारी करती हूँ। कपड़े तो ला कर रखे हुए हैं और कल मैंने जो है ना कपड़े ला कर रखी तो उसको कट की हूँ। कट करने में काफ़ी समय लगता है, तो जो बड़े ठाकुर जी हैं 1.5 फीट के जो है ना, उनको घर पे ही पोशाक बनाती हूँ और मार्केट से लाती हूँ, कभी कभी इमरजेंसी में लाती हूँ। ऐसे ज़्यादातर मैं घर पे ही बनाती हूँ क्योंकि घर का बना हुआ कपड़े जो पोशाक उनका बनता है बहुत ही सॉफ्ट बनता है और मार्केट से लाते हैं ना तो बहुत उसमें हार्ड रहता है और 1 से 2 बार उसको पहना नहीं सकते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अगर एक बार वॉश करेंगे ना कपड़े बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसमें ऐसा ही बुकरम लगा रहता है ना कि बिल्कुल नष्ट हो जाता है, पहनाने लायक रहता ही नहीं है कपड़े। इसलिए मैं उतना ही पैसे में हम जो है ना कपड़े लाकर बनाते हैं, लैस ले आते हैं, तो कम खर्च में जो है घर पर बहुत सुंदर से पोशाक तैयारी हो जाते हैं। ऐसे तो अभी कपड़े मैं कट करके रख दी हूँ, कब सिलाता है पता नहीं, तो इसी में से टाइम निकाल के जो है उनका भी जो है काम लगा रहता है कपड़े सिलने के लिए। और उसका चैनल तो अलग है, भगवान जी का जो कि श्रृंगार है, पूजा पाठ का वीडियो अलग डलती है। एक ही में डालेंगे तो हो सकता है अगर आप बोलेंगे तो जब मेरा चैनल नहीं था तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, मैं इसलिए चैनल खोली हूँ कि कम से कम मैं इसी में बिजी रहूँ और इधर उधर की बात जो है मेरे दिमाग में नहीं आती है। मुझे बहुत जल्दी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, छोटे छोटे बात के लिए टेंशन हो जाती है। अगर आपके रिश्तेदार सही नहीं रहते हैं ना तो टेंशन देने के अलावा कुछ नहीं आता है उन लोगों को, क्योंकि आप टेंशन में रहेंगे उनको ज़्यादा खुशी मिलती है रिश्तेदारों को। कोई रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि आपके खुशी जो है देख कर ना उनको जलन होता है, आपके खुशी में खुशी नहीं रह सकते। ऐसा कोई रिश्तेदार होता है आपके परिवार में, कोई न कोई ऐसा सदस्य होगा कि आपकी तरक्की देखकर काफ़ी ज़्यादा जलन होता है और ईर्ष्या भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं इस सब चीज़ बचने के लिए अपने चैनल को खोली, कम से कम मैं इसी में तो कम से कम बिजी रहूँगी और अपने दिनचर्या को भी रिकॉर्ड करूँगी, अपने जर्नी को भी रिकॉर्ड करूँगी। किसी भी अच्छा नहीं लगता है कि अपने जर्नी को यादगार बना कर रखने के लिए, समेट कर रखने के लिए। यहाँ देखिए दोपहर का लंच भी बन गया है और जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, बाकी काम ही करते रहती हूँ। जैसे कुछ बनाना ही है, जैसे DIY बनाना है और डेकोरेशन की सामान भी तैयारी करनी है, तो ये सारी चीज़ तैयारी करने में मात्र 2 घंटा जो भी मुझे समय मिलता है उसी में मैं लगी रहती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।